हाय एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। मैं आशीष वर्मा एक बार फिर आप सभी के सामने। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप काम भी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पिछले वाले लेक्चर में हमने जो आपको बताया था उसकी प्रैक्टिस भी आप कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इस टॉपिक का मतलब डिफरेंशियबिलिटी का लास्ट टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं मैं एक बार फिर से, डिफरेंशियबिलिटी इन द इंटरवल। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंशियबिलिटी जो इंटरवल में होती है, ये दो टाइप के इंटरवल्स में होती है, एक तो ओपन इंटरवल में और एक क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी इन ओपन इंटरवल क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप समझिए कि ओपन इंटरवल में डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। स्टूडेंट्स देखिए, सपोज आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x), ये फंक्शन कोई भी हो सकता है, और आपको कहा जाता है कि इस फंक्शन को आप डिफरेंशियबल प्रूफ कीजिए ओपन इंटरवल a से b में। अब आई होप आपको ये पता होगा कि a से b इंटरवल के अंदर जो a होता है वो भी इंक्लूड नहीं होता है और जो b होता है वो भी इंक्लूड नहीं होता है। ये मैंने बताया हुआ है कंटिन्यूटी में, ये भी इंक्लूड नहीं होता है। बस बीच के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, a से b के बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे सबके सब इंक्लूड होंगे। आप ध्यान रख लीजिए इस चीज को, a और b इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, तो अगर आपको कोई कहे कि f(x) कोई फंक्शन है और उसको आप डिफरेंशियबल प्रूफ कीजिए a से लेकर b के बीच में, तो स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना है। a से b के बीच में कोई भी एक नंबर आप अपनी मर्जी से निकाल लो और उस पर डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो। अगर उस पर डिफरेंशियबल है तो फिर दूसरा निकाल लो, फिर तीसरा निकाल लो, फिर चौथा निकाल लो। मतलब कि a से b के बीच में हर एक पॉइंट पर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अगर इन दोनों के बीच के हर एक पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफरेंशियबल आएगा तो आप कह सकते हैं कि आपका वो फंक्शन इस इंटरवल के अंदर डिफरेंशियबल होगा। सबसे पहले इसको हम लोग लिखते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। लिखिए आप स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको लिखिए आप। तो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल से समझिए आप कि सपोज आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x), इस फंक्शन के अंदर यहां पर कुछ भी दिया हुआ है। अब मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं, हर बार लिखते हैं हम, इस बार सोचना सीखिए कि फंक्शन आपको दिया हुआ है और आपको कह रहा है क्वेश्चन कि मुझे डिफरेंशियबल प्रूफ कीजिए आप 0 से लेकर 3 के बीच में, और ओपन इंटरवल है। तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है आपको, ये 0 तो इंक्लूड है ही नहीं, ये 3 भी इंक्लूड है ही नहीं। इनके बीच के अंदर कितने नंबर है? 1 है, 2 है। इन दोनों पर डिफरेंशियबिलिटी प्रूफ कर दो आप। अगर आप इन दोनों के ऊपर डिफरेंशियबिलिटी प्रूफ कर देते हो तो आप कह देना कि ये क्या है, इस इंटरवल के अंदर डिफरेंशियबल है। अदरवाइज इन दोनों में से अगर किसी एक पर भी डिफरेंशियबल प्रूफ नहीं होगा तो आप कह देना कि नहीं है। एक पे भी अगर प्रूफ नहीं होगा तो सीधी सी बात ये है। तो इसमें मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं तो ओपन इंटरवल का क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग शिफ्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी इन क्लोज इंटरवल। चलिए देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में है डिफरेंशियबिलिटी इन क्लोज इंटरवल। देखिए क्या होती है ये पहले समझेंगे, बाद में लिखेंगे कि अगर आपको f(x) कोई फंक्शन स्टूडेंट्स दिया हुआ है और उस f(x) फंक्शन को हमें क्लोज इंटरवल a से b में डिफरेंशियबल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? डिफरेंशियबल प्रूफ करना है। तो हमें स्टूडेंट्स 3 चीजें प्रूफ करनी पड़ेगी वहां पर, और तीनों में से अगर एक भी नहीं प्रूफ हो रही है, गलत प्रूफ हो गई, तो आप बाकी के 2 को प्रूफ ही मत करो। आप ये कह दो कि ये क्या है, नॉट डिफरेंशियबल है। सिंपल सी बात है। अगर आपको डिफरेंशियबल प्रूफ करना है तो तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी कंपलसरी है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये होती है कि फंक्शन जो आपको दिया हुआ है वो किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबल होना चाहिए, और वो जो पॉइंट आप ले रहे हो वो इन दोनों के बीच में कहीं होना चाहिए। समझ रहे? बीच में से आप कोई सा भी एक पॉइंट उठा लो अपनी मर्जी से,
और उस पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा एफ डैश सी। एफ डैश सी का मतलब है कि सी के ऊपर डिफरेंशिएबल, ब्रैकेट में लिख लो कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ERENTIABLE, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी। डिफरेंशिएबल होना चाहिए x इक्वल टू सी पे, वेयर जहां पर जो c है ना वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल a से b में। a से b का मतलब है कि ना तो a इंक्लूड है ना b इंक्लूड है, c जो है ना वो इनके बीच में कहीं से आपको उठाना है। दूसरी बात, जो आपका a से b इंटरवल है ना, तो इस फर्स्ट वाले के ऊपर वैल्यू और फर्स्ट वाले के ऊपर RHD दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो इसको मैं कह सकता हूं कि फंक्शन शुड बी डिफरेंशियल एट x इक्वल टू a फ्रॉम राइट साइड, मतलब इस तरफ से, फ्रॉम राइट साइड से डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, इस b के ऊपर इस तरफ से, मतलब कि लेफ्ट हैंड की तरफ से डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं फंक्शन शुड बी डिफरेंशियल एट x इक्वल टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये तीन काम आपको आने चाहिए स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएबिलिटी की एक हमारे पास में डेफिनेशन है, वो आप लिख लीजिए, ये भी आप लिख लीजिए, और जो मैं आपको बता रहा हूं कुछ नहीं लिखना, मतलब इतना ही है, आपको इतना ही लिखना है। यस, मैंने आपको लिखवा दिया है कि डिफरेंशिएबिलिटी इन क्लोज्ड इंटरवल एक फंक्शन, आप इसके आगे से लिख सकते हैं एन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल a टू b इफ लगा के आप ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपको ये ढंग से समझ में आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड पे आपके पास में जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो इसमें मैंने मोड भी ले लिया, ताकि हमारी मोड की प्रैक्टिस भी एक बार और हो जाए। और हमने इंटरवल भी ले लिया बहुत छोटा सा, 0 से 2, यानी कि बीच में सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है 1, तो हमें 1 पे चेक करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, काम करने से पहले सबसे पहले तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखें और उसके बाद में इसको हम सिंप्लीफाई करें, क्योंकि मोड में तो सोल्व होता नहीं है, सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए fx, और ये किस पर 0 हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे, और ये किस पे 0 हो रहा है, x इक्वल टू 2 पे। तो हमें क्या करना है, हमें 6 फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, इसके लिए 3 और इसके लिए 3। जब x 1 से छोटा हो, जब x 1 के इक्वल हो, और जब x 1 से बड़ा हो। सिमिलरली 2 के लिए, जब x 2 से छोटा हो, 2 के इक्वल हो और 2 से बड़ा हो, उस तरह से हमें बनाने हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, समझिए ध्यान से, जल्दी जल्दी नहीं बताएंगे, आराम आराम से बताएंगे। देखिए x इक्वल टू 1, और x जब बड़ा है 1 से, जब x 2 से छोटा है, जब x 2 के इक्वल है, और जब x 2 के बड़ा है। देखिए जब x 1 से छोटा है, जब 1 से छोटा है तो क्वांटिटी नेगेटिव, इसका मतलब बाहर नेगेटिव लग के खुल जाएगा। 1 से छोटा है इसका मतलब क्वांटिटी नेगेटिव, तो यह आएगा। इसको सॉल्व कीजिए, -x + 1 -x + 2। देखिए 1 + 2 3, तो -2x + 3 मेरे पास में आया क्या, -2x + 3 स्टूडेंट्स। x इक्वल टू 1 पुट करने पर क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, और 1 - 2 मतलब कि माइनस का 1, और मोड से वो प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहां कर दूंगा मैं प्लस का 1। जब x बड़ा हो 1 से, यहां जब x 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव ऐसे कैसे खुल जाएगा, 1 से बड़ा है हल्का सा बड़ा, तो अंदर होगी नेगेटिव क्वांटिटी माइनस x - 2, x - 1 - x + 2। ओके,
x कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगा। कितना इजीली खुल गया। देखिए जब x 2 से छोटा है, 2 से छोटा है तो क्वांटिटी आएगी पॉजिटिव। तो ऐसे कैसे खोल दो, x माइनस 1, 2 से छोटा क्वांटिटी आएगी नेगेटिव, बाहर नेगेटिव लगा के खोल दो। तो x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, x गया 2 में से 1 जाएगा तो यहां पर भी देखिए 1 आ गया। ठीक है, चलिए जब x इक्वल टू 2 है तो यहां 2 पुट कर देंगे, 0 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो यस स्टूडेंट्स ये भी 1 आ गया, चारों 1 आ गए। यहां देखिए जब 2 से बड़ा है, ये जब 2 से बड़ा है तो यस इसे पॉजिटिव होगा तो खुल जाएगा। ऐसे कैसे, जब ये 2 से बड़ा होगा तो ये भी पॉजिटिव, तो ये भी ऐसे कैसे खुल जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3। तो यस लिख लीजिए यहां पर 2x माइनस 3। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास में आ चुका है। इसको मैं कंप्रेस करना चाहता हूं। कंप्रेस मैंने आपको सिखाया था कि अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं कंप्रेस कैसे कर रहा हूं। जब x 1 से छोटा है, जब x 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है, और जब x आपका 2 से बड़ा है, 3 फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा स्टूडेंट्स। 1 से छोटा है तो क्या फंक्शन आएगा 3 माइनस 2x, और इसमें एक बार 1 पुट करके देख लो। जब मैंने इसमें 1 पुट किया तो ये आ गया 1, और x इक्वल टू 1 पे भी वैल्यू क्या है 1, मैच हो गई। इसका मतलब 1 के लिए भी यही फंक्शन आप बोल सकते हो। ठीक है, जब 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो जब x 1 से बड़ा है 2 से छोटा है तो वैल्यू क्या आ रही है 1 ही आ रही है, तो 1 रख दो यहां पर। जब x 2 से बड़ा है, जब x 2 से बड़ा तो आ रहा है 2x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में ये फंक्शन आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद में ये है, मैंने कहा था जब आपको ये है तो पहला काम क्या करना है, हमें फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है। बीच में से कोई भी एक पॉइंट उठा लो आप, और बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट है 1। एफ डैश 1 क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो चलिए 1 के ऊपर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। हमें x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो x इक्वल टू a से कंपेयर करके हमने a का वैल्यू निकाल लिया, दैट इज 1। तो आइए स्टूडेंट्स LHD का फॉर्मूला हमने लगा दिया और a इक्वल टू 1 भी हमने पुट कर दिया है। अब इसके आगे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटे पर, जहां x 1 से छोटा है तो वहां ये फंक्शन आएगा, और इसमें हमें पुट करना है 1 माइनस h। तो 3 माइनस 2 दिस इज 1 माइनस h, माइनस x की वैल्यू जब 1 है तो भी यही फंक्शन लेना है और इसमें 1 पुट करना है। तो 3 माइनस 2 1, ओके ठीक है स्टूडेंट्स। नीचे की तरफ आएगा माइनस का h। यहां देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 दिस इज 1। यहां देखिए 3 माइनस 2 प्लस 2h, माइनस 3 में से 2 जाएगा तो 1, ओके यहां आएगा माइनस का h। माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3 और प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास में क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h डिवाइडेड बाय h, h से h कट गया तो यहां आएगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास में LHD आ चुकी है, और इसी तरह से हम लोग RHD भी निकाल लेते हैं। इसको यही लिखा लेने देता हूं, आप इसको लिख लीजिए या बाद में वीडियो को पीछे करके लिख लेना। हम निकालते हैं RHD हमने फॉर्मूला भी लिख दिया है और एक की वैल्यू भी यहां पर पुट कर ली है। चलिए इसके बाद काम करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, फंक्शन की वैल्यू 1 से बड़े पर। तो जब x 1 से बड़ा है तो वैल्यू क्या है 1 लिख दिया, माइनस फंक्शन की वैल्यू एट 1, फंक्शन की वैल्यू एट 1, तो इसमें 1 पुट कीजिए। तो 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू, देखिए 3 माइनस 2 अंदर 1 आ जाएगा और यहां पर भी 1 आ जाएगा, तो दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन h। तो ये क्या आया मेरे पास, तो 0 आ गया। तो हमारे पास में जो LHD थी स्टूडेंट्स अभी अभी आई थी, वो हमारे पास में RHD के इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। एक क्वेश्चन मेरी मर्जी से मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर लें। सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप वो लिखिए। तो स्टूडेंट्स आप ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, ये आपके HW के लिए मेरी तरफ से क्वेश्चन है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको बीच के अंदर से उठाना है एक नंबर, दिस इज 2, क्योंकि 1 और 3 के बीच में 2 है, और 2 पे आपको चेक करना है, और फिर चेक करने के बाद में आपको बताना है कि क्या है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो करिए स्टूडेंट्स इसको। हम मिलते हैं आपसे अब नए चैप्टर में, क्योंकि ये वाला चैप्टर हम यही क्लोज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और मैं बता दूं इसका आंसर आपको नॉट डिफरेंशिएबल मिलेगा, और हमारी डिफरेंशिएबिलिटी यही खत्म होती है स्टूडेंट्स। आप इस पे मेरे दिए हुए क्वेश्चंस कीजिए, वैसे तो इनफ है, जितने मैं आपको दे रहा हूं किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपको क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चन को अच्छे तरह कर लो, उसके बाद में आप किसी बुक के क्वेश्चंस उठाएंगे तो वो आपसे इजीली हो जाएंगे। आपकी टेक्स्ट बुक उठा के देख लेना, आपसे इजीली क्वेश्चंस होने लगेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं। और स्टूडेंट्स अब हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म हो रहा है यहीं पर, और इसके अलावा आपकी मर्जी है, अगर आप क्वेश्चन करें टेक्स्ट बुक से कहीं से भी आप कीजिए, और कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप एक बेटर रिजल्ट की कामना कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप पूरी कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज फॉलो कीजिए, अच्छे से देखिए। आज के लिए ऑल द बेस्ट, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।